तो दोस्तों हाल ही के दिनों में कई सारे ऐसे संकेत मिल चुका है जो एक तरीके से साफ करता है कि पाकिस्तान और चाइना जो अपने आप को आयरन ब्रदर कहता है उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। खास करके हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जब बेसिस का बात उठा था तब चाइना के द्वारा किया गया टिप्पणी और उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से चाइनीज मिसाइलों को छोड़ के यूरोपियन मिसाइलों को खरीदना ऑलरेडी दर्शा रहा था कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता और पहले जैसा नहीं रहा। और अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा 5 चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर्स को सीज कर लिया गया और वो भी चाइना के फंडेड सी पैक के ग्वादर पोर्ट के नजदीक। दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में सब कुछ फिलहाल सही नहीं है। बलूचिस्तान के फिशिंग डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के द्वारा बीबीसी उर्दू को जानकारी दिया गया है कि सोमवार के दिन रात को पाकिस्तान के मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा 5 चाइनीज फिशिंग बोट्स को फिशिंग इक्विपमेंटों के साथ सीज कर लिया गया। और इसके पीछे असल कारण है हाल ही के दिनों में लोकल लोगों में फैला हुआ एक वायरल वीडियो। हाल ही में ग्वादर के कुछ लोकल फिशरमैनों के द्वारा चाइनीज फिशिंग बोटों के कुछ वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया था और ग्वादर के फिशरमैन यूनियन के प्रेसिडेंट के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि चाइना के ये जो फिशिंग ट्रॉलर्स है इसे पासनी के आस्ताला नामक एरिया में लोकल फिशरमैनों के द्वारा देखा गया था। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया गया है कि कुछ दिन पहले ही चाइना के ऐसे कुछ फिशर ट्रॉलर को ग्वादर से जासूसी भी किया गया था और इसमें जानकारी खुल के ये भी आया कि चाइना का ये जो फिशिंग ट्रॉलर्स है इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है जो खाली मछलियों को पकड़ता नहीं है बल्कि उसके बाद इसका पैकेजिंग भी करता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इसे बेचा जा सके। इवन रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि चाइना का ये जो फिशिंग बोट्स है ये बिना परमिशन के ही ग्वादर में एंटर किया था और इसके बाद पाकिस्तान के शिपिंग मिनिस्टर अली हैदर जैदी के तरफ से बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी जहाज पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में प्रवेश करता है और वो भी बिना परमिशन के तो उसे रोका जाएगा। इवन इसके अलावा अली हैदर जैदी के तरफ से 11 तारीख को एक ट्वीट करते हुए यह भी जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर के अंदर डीप सी ट्रॉलर फिलहाल बैन है और ये जो घटना हुआ है मतलब जो ट्रॉलरों को पकड़ा गया है उन्हें मॉनिटर करने के साथ साथ इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है और पूरा घटना का इंक्वायरी भी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के द्वारा लोकल फिशरमैनों को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है बोल के फिलहाल इन बातों को मोस्ट प्रायोरिटी के साथ इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। दोस्तों जानकारी ये भी है कि चाइना के इन फिशिंग बोट या फिशिंग ट्रॉलर्स को पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर के अंदर घुसने का या फिर यहाँ पे फिशिंग का कोई भी अनुमति नहीं दिया गया था और बिना अनुमति के ये ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ चाइना के द्वारा अब ये क्लेम किया जा रहा है कि वेदर खराब होने के वजह से फोर्सफुली चाइना के ये फिशिंग ट्रॉलर्स पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर के अंदर प्रवेश किया था और बलूचिस्तान के नजदीक इन जहाजों को जाना पड़ा। पर दोस्तों बलूचिस्तान के लोकल लोगों के बात को माना जाए तो मतलब एक तरीके से ग्वादर पोर्ट के नजदीक जो मछुआरे के एरिया है उन लोगों के बात को अगर माना जाए तो बीते कुछ सालों में इस एरिया में चाइना के एक्टिविटी काफी गुना बढ़ा है जो एक तरीके से इन लोगों के इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डाल रहा है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक जब से चाइना के इन जहाजों को ग्वादर के नजदीक देखा जा रहा है तब से बलूचिस्तान के जो लोकल फिशरमैन है या फिशिंग विलेज है उनके मछली पकड़ने के संख्या भी घट रहा है और उनके इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा असर पड़ा है कि उनके जीवन यापन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि ग्वादर फिलहाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर मतलब सी पैक के सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ पे चाइना के द्वारा एक तरीके से अपना कंट्रोल वाले नया एरिया का भी निर्माण किया जा रहा है और चाइना यहाँ पे अपने सैन्य ठिकाना भी बनाना चाहता है। इवन चाइना का ये हरकत कोई नया हरकत नहीं है बल्कि चाइना जिन देशों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करता है या जिन देशों के अंदर अपने प्रोजेक्टों को डेवलप करता है वहाँ पे ऐसे ही हरकत करता है और बिना परमिशन के उन देशों के लॉ को वायलेट करना हो या उन देशों के लोकल लोगों के हक को छीनना हो ये चाइना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। चाइना के द्वारा जब से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया गया है तब से ही पाकिस्तान के अंदर ऐसे हरकतों को चाइना द्वारा काफी गुना बढ़ा दिया गया है, चाहे वो चाइना के इंजीनियरों के द्वारा पाकिस्तान के पुलिस के गाड़ियों के ऊपर चढ़ के हल्ला मचाना हो या फिर लोकल लोगों के साथ मारपीट करना हो या चाइना के अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तान के एटीएम से चोरी करना हो। इवन दोस्तों चाइना किसी वेदर के वजह से या फिर किसी अन्य कारण से फोर्सफुली ग्वादर में नहीं आया था बल्कि चाइना के द्वारा ग्वादर को अब अपना ही माना जा रहा है, इसलिए चाइना पाकिस्तान के नियमों को उल्लंघन करते हुए या फिर नियमों को दरकिनार करते हुए ग्वादर में ऐसे ही दनदनाते प्रवेश कर रहा है। दोस्तों इवन पाकिस्तान जिस तरीके का कर्ज लेके रखा है उससे पाकिस्तान सर उठा के चाइना के इन हरकतों के खिलाफ विरोध भी नहीं कर सकता है क्योंकि इससे पाकिस्तान का कर्ज के ऊपर असर पड़ेगा। एक तरीके से देखे तो कर्ज के चंगुल में पाकिस्तान जिस तरीके से फंसा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के इससे बाहर निकलना मुश्किल बन गया है और पाकिस्तान को ऐसे जिल्लत आने वाले कई सालों तक सहन करना पड़ेगा। पर माना जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो घटना घटा वो एक तरीके से दर्शाता है कि फिलहाल पाकिस्तान और चाइना के बीच में सब कुछ सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।